प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी में आ रखा है, ए बी सी एक साथ मिलकर एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के एक काम को कितने दिन में पूरा करते हैं? 16 दिन में। तीनों ने 2 दिन तक एक साथ कार्य किया। अब देखो, तीनों ने 2 दिन तक एक साथ कार्य किया, ए प्लस बी प्लस सी, इन्होंने 2 दिन तक एक साथ कार्य किया, जिसके बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। अब 2 दिन के बाद मान लो यहाँ से यहाँ तक काम हुआ और फिर ए ने कार्य छोड़ दिया, तो आगे कौन काम करेंगे? अब बी प्लस सी, बी और सी काम करेंगे क्योंकि ए ने तो कार्य छोड़ दिया। बी और सी ने एक साथ अगले 9 दिन तक कार्य करना जारी रखा। जैसे इन्होंने बी और सी ने आगे 9 दिन तक कार्य करना जारी रखा और फिर बी ने काम छोड़ दिया, सी ने शेष कार्य 6 दिन में पूरा किया। जैसे 9 दिन तक तो दोनों ने काम किया, फिर बी ने भी काम छोड़ दिया, तो सी ने शेष बचा हुआ कार्य कितने दिन में पूरा किया? 6 दिन में पूरा किया। शेष बचा हुआ कार्य सी ने से 6 दिन में पूरा किया। यदि अकेले सी उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है, यानी सी अकेला अगर करता है वो काम, तो पूरा काम 24 दिन में करता है। ठीक है, तो बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो स्थिति क्या दे रखी है कि तीनों मिलकर के एक काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। लास्ट में लिखा हुआ है कि सी भी जो है ना, वो पूरा अकेला पूरा काम 24 दिन में कर सकता है। यहाँ लाइन लिख रखी है, यदि सी अकेले उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है। अब स्थिति काम करने की क्या हो रही है? पहले तो 2 दिन तक तीनों ने मिलकर काम किया, फिर ए ने काम छोड़ दिया और बी और सी ने अगले 9 दिन तक काम किया, फिर बी ने भी काम छोड़ दिया, फिर सी ने शेष बचा कार्य 6 दिन में पूरा कर दिया। ठीक है, ये स्थिति हमें दे रखी है। तो बी है वो अकेला पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है वो बताना है। तो 16 और 48 का 16 और 24 का एलसीएम कितना होता है? 48 होता है। तो ये ले लिया मैंने काम। ठीक है, क्योंकि 24 की टेबल बोलेंगे सबसे बड़ी संख्या 24 है। 24 दूना 48 में 16 का भाग भी जाएगा और 24 का भी जाएगा। ठीक है, तो इनकी समता निकालते हैं, इनकी एफिशिएंसी। 16 का भाग 48 में दिया तो 3 बार, 24 का भाग 48 में दिया तो 2 बार, ऐसे। अब जैसे सी ने शेष बचा कार्य 6 दिन में पूरा किया, तो काम इनकी सी की एफिशिएंसी तो दे रखी है 2, तो 6 दिन में काम कितना किया होगा? 12 काम भी किया, ये पता चल गया। और पूरा काम कितना? 48 है। अब देखो, ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी 3 दे रखी है और तीनों ने यहां से यहां तक 2 दिन काम किया, तो 2 दिन में काम कितना हुआ? तीनों की एफिशिएंसी 3 है, तो 2 दिन का काम 3 दूनी 6, ये पता चल गया। अब यहां से यहां तक का ये काम भी आ गया, यहां से यहां तक का ये काम भी आ गया, तो 12 और 6 कितने हो गए? 18। तो शेष जो कार्य है वो कितना होगा? शेष काम जो 48 है उसमें से 18 माइनस कर दो, तो 30 काम बचा हुआ है। वो ये बीच वाला काम है जिसमें बी और सी दोनों ने मिलकर काम किया, 30 काम। तो ठीक है, अब इसमें बी और सी की तो एफिशिएंसी दे रखी है, बी की एफिशिएंसी नहीं है ना। बी की एफिशिएंसी हमारे पास नहीं है, सी की एफिशिएंसी दे रखी है, और बचा हुआ ये कौन सा काम है? ये 30 काम है। ये काम भी निकल गया, ये भी निकल गया, और ये जो 30 काम है वो बी और सी ने किया है। तो 30 काम कितने दिन तक हुआ? ये 9 दिन तक, 9 दिन तक ही हुआ। बी और सी ने 9 दिन तक काम किया, तो 30 जो काम है उसके अंदर बी और सी की एफिशिएंसी का योग का भाग देंगे। सी की एफिशिएंसी तो 2 है और बी की एफिशिएंसी में x मान लेता हूं, x + 2 हो गई, बराबर कितने दिन में हो रहा है? ये यहां से यहां तक काम 9 दिन में हो रहा है। तो अब इसको सॉल्व कर दो, ये 1 बार गया, ये 3 बार गया, फिर और सॉल्व कर दो तो कितना आएगा? देखो, 10 बराबर 3x + 6, तो 4/3 बराबर x, यानी कि b की एफिशिएंसी 4/3 आई। तो b अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? b जो है अकेला, b की एफिशिएंसी आ गई, ये क्या है? x, हमने समता ली थी, समता b की, है ना, ये थी। अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है? b अकेला उस काम को मतलब पूरा काम कितने दिन में करता है? पूरा काम है 48 और b की एफिशिएंसी है 4/3, ये दिन आ जाएंगे। इसको और सॉल्व कर दो, 48 गुणा 4/3 उल्टा हो जाएगा, भाग में है तो 3/4 हो जाएगा, फिर काट दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 12 या 36 दिन, 36 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है, 36 दिन।